सासंगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सासंगत जी, हरदेव वाणी में कहते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। सासंगत जी, जब ज्ञान का सूरज उदय होता है तो जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। सासंगत, हम देखते हैं कितनी काली रात होती है, अंधकार चारों तरफ छाया होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सासंगत सारा अंधकार खत्म हो जाता है। तो सासंगत, इसी प्रकार से इंसान के मन के अंदर सासंगत जी अज्ञानता का एक ऐसा अंधेरा है, वो सासंगत जब तक इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का उजाला नहीं होता वो अंधकार मिटता नहीं है। तो सासंगत, कृपा करो, आज सद्गुरु ने रहमत की तो हमारे जीवन में सासंगत ये ज्ञान उजाला आया। तो आगे भी कहते हैं, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कहते हैं मन के भीतर से दूर हुआ अंधियारा है। तो सासंगत, ये मन के अंदर जो जितना भी अंधकार था वो सासंगत सहज में ही दूर हो गया। कब हुआ? जब हम गुरु की शरण में आए। तो सासंगत, कृपा करो, रहमत करो। क्या सद्गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि इन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है। आगे भी महात्मा लिखते हैं, सासंगत, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत का जान लिया। कहते ज्ञान का जब सूरज उदय होता है तो सही और गलत की जानकारी हो जाती है कि सासंगत सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि ज्ञान सासंगत हमें हर प्रकार की सीख देता है। कहीं किसी को जो भी ज्ञान होता है तो उसको सासंगत कर्म में लेता है तो उसका सासंगत सहज में ही ये जीवन में वो सासंगत उजारा आ जाता है। एक बच्चा होता छोटा सा और उसका कहीं बाप सासंगत दूर होता है और जब आता है तो उसका ज्ञान उसको माँ देती है कि ये तेरे पिताजी हैं। सासंगत बच्चे को ज्ञान नहीं होता कि मेरा बाप कौन है, मेरे बाप की कैसी शक्ल है, कैसी सूरत है। और सासंगत लेकिन माँ जानती है। जब माँ सासंगत बच्चे को बताती है तो उसको सहज में पता चल जाती है कि मेरा बाप है। इसी प्रकार से सासंगत जी, ये आत्मा का परमात्मा, इसको भी सासंगत सद्गुरु जनाता है और सद्गुरु सासंगत इसका ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ता है। तो कृपा करो सासंगत कि हम गुरु के चरणों में जुड़ के अपने गुरु के सासंगत जो जैसा जो सद्गुरु कहते हैं हम वैसे चलते चले जाएं। आगे भी महात्मा अवतार वाणी में हरदेव वाणी में लिखते हैं, कहते हैं, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। तो सासंगत जी, फिर ये जानकारी हमको सहज में हो जाती है। तो सासंगत, ये अविनाशी, ये निराकार प्रभु परमात्मा आज हमारे जीवन में आया तो सासंगत गुरु की कृपा से आया। सासंगत जी, नासवान क्या है? महात्मा बताते हैं कि जिन आँखों से हम जितना जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो सब नासवान होता है। क्योंकि सासंगत जी, हम देखते भी हैं कितना कुछ पैदा हो जाता है और फिर कितना कुछ नष्ट भी हो जाता है। हमको सासंगत आँखों के सामने देखते देखते एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है और फिर धीरे धीरे सासंगत फिर बुढ़ा भी हो जाता है और सासंगत फिर वो संसार से चला भी जाता है। हम देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं, कलियां भी लगती हैं, फूल लगते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर फल भी सासंगत खत्म हो जाते हैं। तो कितना कुछ सासंगत संसार में पैदा होता है और कितना कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये सासंगत पता चल गया कि ये अविनाशी क्या है और नासवान क्या है। अविनाशी सासंगत कभी न मरता है न जन्मता है,
ना इसका नाश होता है, ना परलय के साथ परलय में सासंगत इसका नाश होता है। ये सासंगत अटल रहने वाला, सच्चाई इस प्रभु परमात्मा अटल, यही सच है। यही सासंगत प्रभु परमात्मा सदगुरु ने हमें आज सहज में ही दिखा दिया। कृपा करो सासंगत, ये परमात्मा को हमें जानना चाहिए। और सासंगत हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें सासंगत अपने जीवन में बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। घर घर में हम घर घर की कहानियाँ होती हैं, सास बहू होती हैं, नंद भाभी होती हैं, पति पत्नी होते हैं, माँ बेटी होती हैं, अनेक प्रकार के हमारे रिश्ते होते हैं। सासंगत जी जब हमें ज्ञान होता है कि ये हमारे अपने हैं, तो हम उनसे सासंगत झगड़ा नहीं करते। और जो लगता है कि ये हमारे अपने नहीं है, तो हमारी तरफ से कोई कुछ भी होता रहे, हमें कोई सासंगत फिक्र नहीं होती। एक बार सासंगत बाबा जी उदाहरण बताते थे कि कहीं सासंगत एक एक्सीडेंट हो गया और बड़ी भीड़ लगी है। अब भीड़ लगी है तो पति कहने लगा पता नहीं कौन का एक्सीडेंट हो गया, कौन मर गया। तो सासंगत सामने से पत्नी कहती है, हाँ एक्सीडेंट हो गया है, कोई आपका रिश्तेदार होगा। तो सासंगत वो जाता है देखने और देख कर के आता है, तो फिर कहता है आपने सही कहा था कि मेरे रिश्तेदार का ही एक्सीडेंट हुआ है। तो सासंगत वो कौन पूछने लगी, कौन है, कि तुम्हारे गांव वाले हैं। तो सासंगत इस तरह से हम एक दूसरे को सासंगत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसने उसके लिए बोला और उसने उसके लिए बोला। ये सासंगत एक अज्ञानता की बातें हैं। इंसान को जब अज्ञानता होती है, ऐसी बातें तभी इंसान करता है। लेकिन ज्ञान अगर हम थोड़ा सा सोचें तो सासंगत तो उसके रिश्तेदार भी अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। और उधर उसके मायके वाले भी अपने ही हैं। लेकिन सासंगत एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये अज्ञानता है। लेकिन उनको ज्ञान समझ नहीं है कि हम नीचा किसको दिखा रहे हैं। हम नीचा दिखा रहे हैं तो अपनों को ही दिखा रहे हैं, अपने आप को ही नीचा हम कर रहे हैं। सासंगत जी, हम जब किसी से बुराई करते हैं तो लगता है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम जिसकी बुराई कर रहे होते हैं उसके मन में उसके लिए नफरत आ जाती है। और जैसे मान लो कि मेरी बेटी है, अब वो मुझसे अपनी सास की आके यहाँ बुराई करे, तो मेरे मन में स्वतः ही उसके लिए नफरत बन जाएगी। तो सत्संगत ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सास ससुर की, हमारे माँ बाप की, हमारे परिवार वालों की अहमियत, इज्जत, मान सम्मान सबकी नज़रों में बना रहे, तो सत्संगत हमने सबकी बड़ाई करनी है, किसी की अन्यथा बुराई ना करके। क्योंकि सत्संगत जी उसमें बेइज्जती हमारी अपनी ही होती है, उसमें नीचा हम खुद को ही देखना पड़ता है। अगर कभी कोई बात चलेगी तो फिर बात आ ही जाती है कि हाँ देखा वो ऐसे हैं। क्योंकि सत्संगत हमने जोश में आके बात को कह तो दिया, लेकिन वो फिर सत्संगत हमारे लिए ही भारी भी पड़ती है और फिर उसके लिए नफरत भी आ जाती है दूसरे इंसान के मन में। तो हमने ऐसे कर्म कभी नहीं करने हैं। ये आज सदगुरु माता जी हमको बड़ी छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी बातों का हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि जिनसे हमारे रिश्ते, हमारे परिवार, हमारा घर गृहस्थी, ये सत्संगत जी एक बड़े प्रेम के रिश्ते होते हैं। इनमें हमारे कोई ऐसी खटास नहीं आनी चाहिए कि जैसे हम एक दूसरे की किसी से बुराई कर देते हैं तो फिर उसके मन में उसके लिए वो बात आ जाती है। तो हमने ऐसा नहीं करना है किसी के साथ। क्योंकि सत्संगत जी ये चीज़ें जब हम सीखते हैं गुरु के दरबार में जाके, तब हमें समझ में आती हैं। तो कृपा करो सत्संगत, आज सदगुरु माता जी हमें बड़े धैर्य के साथ, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, सुनने में लगती हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ी
हमारी बातें और हमारे परिवार में इज्जत बन जाती है। तो इस तरह से जैसे सास बहू भी होती है, घर में बहू बेटी होती है, तो उसको हमने कभी ऐसी बात नहीं कहनी है कि जिससे उसके दिल को कोई ठेस लगे। जैसे सहज में ही कह देते हैं, कोई काम करना नहीं आ रहा है तो बोल देते हैं उसको कि तूने क्या सीखा है, तेरी माँ ने क्या सिखाया है, क्या तुझे कुछ नहीं आता है। इस तरह से हम जब छोटी छोटी बातें हम रख देते हैं तो इन बातों का बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों को सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप के और उनके अपने पीहर वालों के ऊपर आती है तो बच्चियाँ इस बात को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो ऐसी बातें हमने कभी नहीं बोलनी है। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो क्या हो गया, हम सिखा देंगे। हमको सिखाना चाहिए, हमें समझाना चाहिए। तो हमने अपने परिवारों में, अपनी गृहस्थियों में बड़े सुलझ के रहना चाहिए। तो कि शब्द तो हम बोल देते हैं, लेकिन उन शब्दों का जो डिफेक्ट पड़ता है वो बड़ा गलत होता है, और वो फिर हमको आगे चल के हमारे लिए एक समस्या का कारण भी बन जाते हैं। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हम सब गृहस्थी वाले हैं, सब परिवार वाले हैं, तो हम सबको बड़े सोच समझ के अपने परिवारों में रहना है। कभी कोई बात कोई पूछ रहा होता है और उसका जवाब हमें जब देना होता है तो एक तो तरीका होता है कर्रेपन से जवाब देना, और एक तरीका होता है नरम भाव प्रेम से जवाब देना। जवाब तो वही है, बात भी वही है, लेकिन उसको कहने का जो एक तरीका है वो हमने सही करना है। भले वो हम सत्संगत एक बार को कड़गी बात भी बोलते हैं, अगर तरीके से और प्रेम के साथ बोलते हैं तो इंसान उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब हम कहीं अच्छी बात भी बोल रहे होते हैं, कहते हैं हर बात हर जगह पे हंसना भी अच्छा नहीं होता, हर जगह पर रोना भी अच्छा नहीं होता, हर जगह पे हर बात अच्छी नहीं होती। तो बड़ा सोच समझ के हमने इस चीज़ को बोलना है। इसी का मतलब इस जो हरदेव वाणी का जो ये शब्द है, इसमें यही समझा रहे हैं, जब ज्ञान उजाला हमारे जीवन में आता है तो हमको ये समझ आती है कि हमने अपने जीवन को किस तरह से जीना है। तो सत्संगत कृपा करो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमको बहुत सुख देती हैं। परिवार में, समाज में, अब बहू बेटी घर में है तो जैसे उसको कोई काम नहीं आ रहा है करना तो उसे हम सिखा सकते हैं, हमें आता है। सबके अपने अपने घर के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। उसके मायके में कुछ और तरीका होता है और हमारे परिवार में कुछ और तरीका होता है। तो जो उस तरीके को वो अपने परिवार वालों का जानती है, यहाँ का नहीं जानती है, तो उसको हमने सिखाना है और बड़े प्रेम से सिखाना है। तो सत्संग जब हम ऐसा अपने आप को पेश करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमें तो बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छी सास मिल गई या ननद मिल गई या फिर पति मिल गया। कोई भी रिश्ता है तो उस तरह से जब हम लेते हैं तो वो बच्चे भी खुश रहते हैं। तो हमने ये छोटी छोटी बातें हैं, सत्संगत जी गृहस्थी की हैं, परिवार की हैं, हमने बड़ा सोच समझ के इन चीज़ों को रखना है। और बहू की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आई हैं तो अपनी माँ को छोड़ के आई हैं, पति की माँ को माँ कहा है तो वो भी उसको माँ माने। और माँ मान के माँ तो फिर कभी फटकार भी देती है, कभी डांट भी देती है, तो उस बात का भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बड़े जो कुछ कहते हैं वो हमारे भले के लिए और हमारे सुख के लिए कहते हैं। तो ये जो परिवार गृहस्थी में जब हम इस तरह के तरीक़ों को अपनाते हैं तो फिर सहज में ही सत्संगत वो बात बन जाती है जो कहते हैं वसुदेव कुटुंब कि एक प्रेम वाली भावना, प्रेम वाला एक मिलवर्तन रहने का एक तरीका वो बात बन जाती है। तो सत्संगत फिर वो गुरसिक्की वाला जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो ये चीज़ें हमने अपने परिवार में सत्संगत कहते हैं जो जन बरते वचन गुरु के,
नित आनंद मनाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये बरतने की हैं, हमने अपने जीवन में इनको बरतना है। कभी भी किसी को इस तरह के जवाब नहीं देना है कि जो सुनने में दूसरे व्यक्ति को अच्छा ना लगे। तो हमने बड़े प्यार से निम्रता के साथ हमने सत्संगत शब्द को रखना है। तो हरदेव वाणी की लास्ट लाइन में महापुरुष बोले, बाबा जी कह, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हरदेव देख लिया है कण कण में परमात्मा। तो ये बातें सत्संग जी बाबा जी कह रहे हैं लास्ट लाइन में। तो कृपा करो, रहमत करो, ये गुरु की अपनी कृपा है, रहमत है। तो हमने सत्संगत इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख करके अपने जीवन को सुख में बिताना है, और जैसा आदेश आता है सद्गुरु का वैसे हमको चलते चले जाना है। क्योंकि सत्संगत गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में रह कर के हमने अपने जीवन को आनंद में और सुख में जीना है। जो दासी ने बातें रखी हैं इनको हम अपने कर्म में लेंगे सत्संगत, तो आप यकीन मानिए घर में सुख और शांति सदैव बनी रहेगी। सदैव वो बातें जो हमसे गुरु चाहते हैं वो सत्संगत हमारे जीवन में बनी रहेंगी। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, कृपा करो कि हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें। क्योंकि सत्संगत हमें यहीं से सुख प्राप्त होने हैं। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।